ओम शांति। आज की तारीख है 14/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन ये अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। तुम अभी मेहनत कर रहे हो, तुम पुरुषार्थी हो। प्रश्न है आज की मुरली से, गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है। उत्तर, कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। कर्म करते बाबा की याद में रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की गिलानी, अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान आते हैं। बरों पर धर्म की गिलानी होती है। गिलानी माना निंदा। तो भारत में धर्म की गिलानी और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। तो शिव बाबा कहते हैं जब भारत में धर्म की गिलानी और अधर्म की वृद्धि हो जाती है तब मैं आता हूँ। जब ये हालत होती है, बहुत दुख है, चारों तरफ दुखी दुख है, मौत सामने खड़ी है। विनाश के लिए मूसल भी तैयार हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। अब ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापना, सतयुग की स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश इस कलयुग की, और विष्णु के द्वारा पालना। सतयुग में विष्णु के द्वारा पालना। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, बरोबर ये तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, जानते हो, अभी हम ब्राह्मण से फिर देवता बन रहे हैं। अभी शिव बाबा के पुत्र हैं। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बच्चे बनते जाते हो। पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। यह है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ रचते ही नहीं। यज्ञ रचते कब हैं? विघ्नों को हटाने के लिए। अब सतयुग त्रेता में तो बाबा कहते हैं यज्ञ रचने की कोई आवश्यकता नहीं। यज्ञ रचना कब से शुरू होता है? माना ये यज्ञ आदि जो हवन सामग्री आके जो यज्ञ वगैरह ऋषि मुनि करते हैं, ये द्वापर से शुरू हुआ। सतयुग त्रेता में इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये तो बाबा कहते हैं कि सब विघ्नों को हटाने के लिए शुरू किया था। यहाँ तो बहुत भारी विघ्न है, इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ। इसमें पूरी दुनिया की सामग्री जो भी है सब स्वाहा होनी है। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही हैं। जैसे शिव का रूप है वैसे ही रुद्र का भी रूप है। श्री कृष्ण तो साकारी है। इसका सच्चा नाम ही शिव ज्ञान यज्ञ है। इसका सच्चा नाम या तो बाबा कहते हैं रुद्र कह सकते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ, या बाबा ने आज से एक नया नाम दिया क्या? शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते। भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। यह है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, परंतु यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो। वहाँ तीसरे नेत्र की दरकार नहीं है, परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। चलते चलते भाग जाते हो, इसीलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको ये अलंकार दिए हैं। बीच बीच में बाबा कहते हैं बच्चे
छोड़कर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं, जो अंत तक बाबा के साथ रहेंगे, उनको ये अलंकार दिए। नहीं तो देवताओं के पास थोड़े ही शंख चक्र आदि हैं। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको सुना रहे हैं। उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि स्वदर्शन चक्र से फलाने को मारा, यह किया। बाप कहते हैं मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ, इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्मा। श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा है, कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। वहाँ ही गीता सुनाते, राजयोग सिखाते, वहाँ ही फिर किसको मारते हैं। बाप को तो याद करते हैं इसीलिए कि आकर पतित दुनिया को पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। बाप कहते हैं ज्ञान का सागर नॉलेजफुल मैं हूँ। तुमको ये बाबा ज्ञान दे रहे हैं, इसको ही अमर सच्ची सच्ची अमर कथा कहते हैं। वह तो शिव शंकर को कह देते हैं। शंकर सूक्ष्म बतनवासी, वह कैसे कथा सुनाएंगे, उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। शिव बाबा सारे सृष्टि चक्र का राज तुमको अब बैठ समझाते हैं, जो नॉलेज कोई के पास है नहीं। बाप धनी को ना जानने के कारण ही ऑर्फन बन पड़े हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। सतयुग में ना रोना ना पीटना, इसीलिए मोह जीत राजा की कथा सुनाते हैं। कथाएं तो ढेर हैं, हर एक धर्म के किस्म किस्म की कथाएं हैं, जो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, आधा कल्प भक्ति करते आए हैं। भगवान तो किसको मिलता ही नहीं, आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं भगवान तो किसको मिला नहीं। अब बाप ने तुम बच्चों को परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को देना है। सन शोज फादर, सन क्या शो करते हैं, जैसे हमारा पिता कहते हैं वैसे ही उसका बच्चा। तो बाप का परिचय दे, सबको नॉलेज बताते रहते हो। तुम बाबा के बच्चे, बाबा का परिचय देकर सबको ये बाबा के ज्ञान के बारे में बताते रहते हो। तुम हर एक के बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। यह भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे दो पिता हैं, एक लौकिक पिता, दूसरा पारलौकिक पिता। एक लौकिक पिता हमारे शरीर का पिता, दूसरा हम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसने ये बेहद की रचना रची है। बाप से तो जरूर वर्षा मिलता होगा, वह ही स्वर्ग की रचना रचने वाले हैं। शिव बाबा ही इस धरा पर आते हैं, पतित से पावन बनाकर स्वर्ग की रचना रचने वाले हैं। भारत पहले स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब उनको ये राज्य किसने दिया? कलयुग के अंत में कोई भी विश्व का मालिक तो है नहीं, यह है ही रावण राज। खुद भी कहते हैं हमको राम राज, नई दिल्ली में दैवी राज्य चाहिए। राम राज है सतयुग त्रेता। अब राम राज किसको कहते हैं? सतयुग और त्रेता को। रावण राज्य है द्वापर कलयुग। द्वापर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकार भी शुरू होते हैं, जिसकी निशानियां भी हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं। ताज तख्त आदि वही है, सिर्फ चित्र विकारी दिखाते हैं। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती की उथल पुथल भी होती है। सोने हीरे के महल सब नीचे चले जाते हैं। पूजा के लिए कितने भारी मंदिर बनाए हैं भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते हैं जब द्वापर से देवताएं जब वाम मार्ग में आते हैं तो फिर धरती में उथल पुथल होती है। तो कितना धन सतयुग त्रेता में था, तो बाबा कहते हैं जैसे सब धरती में समा जाता है, सब नीचे हो जाता है। अब बाबा कहें पूजा में कितनी भारी मंदिर बनाए हैं भक्ति मार्ग में, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। आपे ही पूज, आपे ही पुजारी बनते हैं। जब सतयुग में देवता थे तो पूज्य थे,
और बाद में द्वापर से फिर पुजारी बन बैठते हैं। बाप समझाते हैं मैं तो पुजारी नहीं बनता हूँ, अगर मैं बनूँ तो मुझे फिर पूज्य कौन बनाएगा। मैं ना तो पतित बनता हूँ ना मैं बनाता हूँ। पतित तुमको रावण बनाते हैं, माना माया के 5 विकार बनाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये तुमको पतित बनाते हैं। श्री बाबा कहते हैं मैं तुमको पतित नहीं बनाता हूँ। जिसको पतित तुमको रावण बनाता है, जिसको तुम जलाते आते हो। इस समय पाप आत्माओं की दुनिया है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, फिर कह देते हैं पतित पावन सीता राम। झट त्रेता वाले राम की याद आ जाती है, अब वह तो है पतित पावन नहीं। बाबा कहते हैं राम की याद आती है तो बाबा कहते हैं वह राम तो पतित पावन है नहीं। पतित पावन कौन है? एक और एक सिर्फ हमारा परमपिता परमात्मा शिव बाबा। बाप ये सब बातें समझाते हैं। तुम सब सीताएं हो, द्रौपदियां हो, एक की बात नहीं है। द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं, ऐसी बात है नहीं। भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसने यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया है। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं। अब हर धर्म वाले किसी न किसी स्वरूप में परमात्मा को, कोई ज्योति स्वरूप में, कोई अल्लाह कहता है, कोई एक ओमकार, कोई सब अपने अपने धर्म के अनुसार परमात्मा के जिस स्वरूप को मानते हैं उसको याद करते हैं, क्योंकि सब इस समय तमो प्रधान बन गए हैं। इब्राहिम, बौद्ध आदि सब इस समय हाजिर हैं। पहला नंबर ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, तो और कोई वापस कैसे जा सकता है। सभी इस समय जैसे कब्र दाखिल हैं, जैसे माना कब्र में पड़े हैं। बाप आकर हम सबको गति सदगति देते हैं। सतयुग में भारत पवित्र था, देवताओं के आगे गाते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, हम निर्विकारी हैं। कहते हैं ना देवताओं के सामने कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं, हम विकारी हैं। इस समय सब विकारी हैं, सबको निर्विकारी बनाने शिव बाबा को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहरा, ना कि पानी की नदियाँ। दुनिया वाले क्या समझते हैं, इन पानी की नदियों से हम नहाएंगे और हमारे सारे पाप विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पतित पावन तो एक शिव बाबा है, जिसको याद करने से तुम्हारे सारे विकर्म पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो बाबा कहते हैं पतित पावन बाबा ठहरा, ना कि पानी की नदियाँ। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई ये ज्ञान गंगाएं शिव शक्ति सेना है। शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। भले तुम गृहस्थ, बाबा किसी का गृहस्थ व्यवहार नहीं छुड़ाते। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम कमल फूल समान रहो, पवित्र बनो। जैसे कमल का फूल होता है ना, कीचड़ में भी खिलता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम आत्माएं गृहस्थ व्यवहार में भल रहते हो, लेकिन पवित्र रहो। कर्म भी तुमको करना है। कर्म तो अब हम सब बच्चों का क्या है, कर्म योग। तो बाबा कहें ये है ही कर्म योग। कर्म से संन्यास तो हो नहीं सकता। वह समझते हैं घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते हैं, इसीलिए कर्म सन्यासी हैं। तो वह तो फकीर ठहरे। अब दुनिया में कोई सन्यास लेता है तो क्या करते हैं, बाबा कहते हैं वो फिर मांगते हैं, खाते हैं, तो खाना बनाते नहीं, इधर उधर से मांग के खाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो कर्म सन्यासी है, मानो उन्होंने अपना कर्म करना बंद कर दिया। तुम कर्म योगी हो। वह तो फकीर ठहरे। अन्न तो भिखारियों का पेट में पड़ता है तो अन्न दोष लग जाता है। पतित घर से भल निकल जाते हैं, फिर भी जन्म तो पतित घर में लेना पड़ता है। तुमको भी अन्न असर करेगा, इसीलिए परहेज रखी जाती है कि पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है, एक भाई ज्ञान में आता है, दूसरा नहीं आता। ऐसे भी बाबा कहते हैं बहुत केस होते हैं। इतना बेहद का राज लेते हो
तो ज़रूर कुछ तो झगड़े होंगे। कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है। मुक्ति तो कोई पाते नहीं, गपोड़े मारते रहते हैं कि हम ज्योति ज्योत में लीन होंगे। क्या कहते हैं सन्यासी? कि हम ज्योति ज्योत में लीन होंगे। समझाते समझाते आखिर उन्हों की बुद्धि में भी आएगा कि ये बात ठीक है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे उनको समझाते रहो, समझाते समझाते आखिर कभी तो उनकी बुद्धि में आएगा कि हाँ ये बात ठीक है। सतयुग की आयु अगर लाखों वर्ष की होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती। अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी, राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी है। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो, इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है, आत्माओं का योग लगता है परम पिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत हैं, परंतु वह सब हठ योग कराते हैं। अब बहुत सारे योग आश्रम वगैरह हैं, तो बाबा कहते हैं वह सब क्या कराते हैं? वह सब हठ योग कराते हैं। और बाबा हम सब बच्चे को क्या कराता है? बाबा हमको राजयोग कराते हैं। बाबा कहते हैं ये थोड़े ही कहते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। कहते हैं माम एकम याद करो, सिर्फ एक मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। याद करते करते तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। माम एकम याद करो तो तुम्हारे ऊपर ये जन्म जन्मांतर की जो विकर्मों की खाद है वो निकल जाएगी और तुम याद करते करते मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं बच्चे दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। तुम जो विश्व के मालिक थे अब बैगर बन पड़े हो, फिर बैगर टू प्रिंस बनना है। भारत बैगर है, पतित राजाएं पावन महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं। जरूर कुछ किया होगा, कितने मंदिर हैं तुम अभी जानते हो। 5000 साल पहले भी आकर हमने राजयोग सीखा था। तुमने अनेक बार राज लिया है और गवाया है। अब फिर शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अपने शांति धाम को और अपने सतयुग आने वाली दुनिया को याद करो। दुख धाम को भूलते जाओ। यह सब विनाश होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तो तुम्हारे दिल में खुशी है कि हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है माया जीते जगत जीत। 5 विकारों पर जीत पानी है, 5 विकारों का संन्यास करना है। खिवैया तो एक शिव बाबा है, सबकी सदगति करने वाला सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। भारत में तो बहुत गुरु हैं, हर एक स्त्री का पति भी गुरु है, फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई है? कह देते हैं सब ईश्वर के रूप हैं, हम ईश्वर हैं। कह देते हैं सब ईश्वर के रूप हैं और हम ईश्वर हैं, फिर योग किससे लगाएं? अब बाबा कहते हैं जब स्वयं को कह देते हैं हम ईश्वर हैं तो योग किससे लगाएं? फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए। फिर हे भगवान कह के किसको बुलाते हो? साधना किसकी करते हैं? खुद ईश्वर थोड़े कभी बीमार पड़ता है, परंतु कोई पूछने वाला नहीं। अब तुम अपने आप को ईश्वर कहते हो, फिर बीमार क्यों पड़ते हो? फिर साधना किसकी करते हो? फिर बाबा कहते हैं फिर क्यों कहते हो कि हे भगवान क्यों बुलाते हो? डरते रहते हैं श्राप ना मिल जाए। वास्तव में श्राप देने वाला है रावण, बाप तो वर्षा देते हैं। रावण दुश्मन है इसीलिए जलाए रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं? क्या बाबा कहते हैं रावण दुश्मन है, माना रावण के 5 विकारों को जलाते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र को तो कभी नहीं जलाते हैं, बिल्कुल नहीं।
रावण क्या चीज़ है ये भी तुमको अब मालूम पड़ा है। सतयुग में पावन प्रवृत्ति में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है, अभी इसका विनाश होना है। तुम देखेंगे अर्थक्वेक आदि होती रहेगी। तुम बाबा कहते हैं तुम देखोगे भूकंप आदि आते रहेंगे। बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे, लिमिट होगी ना। बाबा कहते हैं अब देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पे बाबा समझा रहे हैं कि तुम आगे आने वाले समय में देखोगे कि अर्थ अब 2-3 साल में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होगा। तो बाबा हमको अब हर मुरली में अटेंशन दिला रहे हैं। और इधर की आप 2 भी मुरली सुन रहे हैं उसमें देखेंगे बाबा ने अर्थक्वेक शब्द का बहुत यूज़ किया है। तो अर्थक्वेक देख बाबा कहते हैं तुम देखेंगे अर्थक्वेक आदि होगी। बाबा भी कब तक बैठकर शिक्षा देगा, इसकी भी एक लिमिट होगी। राजाई स्थापन होगी और विनाश होगा। अंत में तुम बहुत मज़े देखेंगे, शुरुआत से भी जास्ती। वह तो पाकिस्तान था, अभी तो विनाश का समय है। शुरुआत में जब ये यज्ञ शुरू हुआ था तो पाकिस्तान में शुरू हुआ था, कराची में। माना जब इससे पहले जब भारत का डिवीज़न नहीं हुआ था तब इस यज्ञ की स्थापना कराची से बाबा ने कहा सिंध में थी, पाकिस्तान में। वो अब जहाँ पर ये यज्ञ शुरू हुआ था वो स्थान अब पाकिस्तान में चला गया। तो बाबा कहते हैं वह तो पाकिस्तान था, अब तो विनाश का समय है। तुमको बाबा बहुत कुछ करके दिखाएंगे। फिर जो अच्छी रीति नहीं पड़े होंगे वह अंदर ही अंदर फटकते रहेंगे। क्या कर सकते हैं, अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाल बच्चों को संभालना ही है, कायर नहीं बनना है। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करते रहना है। बस इसमें ही मेहनत है, सारी मेहनत किसमें है, बाबा को याद करने में। पापों का बोझा सिर से कैसे उतरे, उसके लिए है सहज योग। यह है ज्ञान बल योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। यह है ज्ञान बल योग बल, जिससे तुम बाबा के बच्चे, बाबा कहते हो तुम बच्चे माया पर विजय पाकर इस विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों का विनाश करना है। दूसरा, बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्य दोष से बहुत संभाल करनी है। वरदान है आज की मुरली से, संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग परमात्म स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। यही परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं। इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि यह स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। आज की मुरली से स्लोगन है, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहते हैं। जो बच्चे व्यर्थ की फीलिंग से, माना व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, वही माया जीत बन जाते हैं। अब इस समय बाबा के बच्चों को कोई बेकार नहीं परेशान करते हैं। क्या परेशान करता है? व्यर्थ। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ की फीलिंग से स्वयं को मुक्त रखना है। अच्छा, आज की मुरली से हम सब बच्चे बाबा के सम्मान का अभ्यास करें। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। माना मैं परमात्मा के स्नेह में समाई हुई आत्मा हूँ।
तो इसी अनुभूति के साथ दिन भर इसी नशे में रहेंगे। मैं परमात्मा के स्नेह में, बाबा कहते हैं ना, जितना स्नेह में समाये रहोगे, जितना बाबा को प्यार से याद करोगे, उतना मेहनत से मुक्त हो जाओगे। अच्छा, ओम।